अध्यात्म सरोवर हम स्वाध्याय कर रहे हैं। आध्यात्म सरोवर में हम पीछे पाठ में आध्यात्मिक तथा लौकिक व्यक्ति में क्या भेद है इस विषय में चर्चा किए थे। उसको आप लोग को जो स्मरण है उस विषय में अपना विचार रखेंगे। प्रथम राजमाता जी बोलेंगी। नमस्ते आचार्य जी। पिछले पाठ में हमने लौकिक और आध्यात्मिक दोनों के बारे में पढ़ा कि इन दोनों में क्या भेद है, क्या अंतर है। आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है वो ईश्वर प्रिय होता है और वो अपना उसका मुख्य लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति होता है। उसकी प्राप्ति के लिए वो अपना व्यवहार शुद्ध करता है और हर काम अच्छे तरीके से करता है। ईश्वर को साक्षी मानकर ही उसके सारे कर्म होते हैं और वो ये जानता है कि ईश्वर मुझे देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। इसकी प्रतीति हर समय उसको उसके मन में रहती है। इससे वो बुरे कामों से बचा रहता है। और इससे विपरीत जो लौकिक व्यक्ति होते हैं वो ईश्वर प्रिय नहीं होते और वो संसार में ही संसार और संसार की वस्तुओं में ही अपना समय उनको साधनों को जुटाने में ही अपना समय व्यतीत करते हैं और वो ईश्वर को ना मानकर नास्तिक लोग होते हैं। अमीषा बहन जी। धन्यवाद जी आचार्य जी, नमस्ते। आध्यात्मिक व्यक्ति ईश्वर को अपना सर्वोच्च लक्ष्य मानता है, जबकि लौकिक व्यक्ति होता है वो भौतिक वस्तुओं में ही सुख देखता है और उसी में लगा रहता है। आध्यात्मिक व्यक्ति ईश्वर के बनाए नियमों में जीवन जीना पसंद करता है, जबकि लौकिक व्यक्ति ईश्वर के बनाए नियमों को से कोई लेना देना नहीं होता है और अपने बनाए नियमों में जीता है। आध्यात्मिक व्यक्ति है वो समस्त उत्तम कार्यों को करते हुए ईश्वर को याद करता है, जबकि लौकिक व्यक्ति जो होता है वो काम कोई भी करे ईश्वर से उसका कोई लेना देना ही नहीं रहता और ईश्वर को याद भी नहीं करता है। धन्यवाद। संयुक्ता माता जी। आचार्य जी नमस्ते। कल हम लोग जो आध्यात्मिक और लौकिक बारे में कुछ भी पढ़ाई किए थे उसमें से ये पता चलता है आध्यात्मिक व्यक्ति को उसका लक्ष्य शीघ्र प्राप्त होता है और लौकिक व्यक्ति को यह संसार में बार बार जन्म मरण में आना पड़ता है। जो आत्मनिष्ठा करता है, सांसारिक वस्तु से दूर हटकर आध्यात्मिक के लाइन में जाता है, उसको आध्यात्मिक व्यक्ति कहा जाता है। संसार से मिलने वाले 4 प्रकार का दुख से हटकर मतलब उसको छोड़ देता है। जैसे परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार गुणवृत्ति विघटन से हटकर उत्तम कर्म क्रिया करते हुए फल की आशा नहीं रखता, वही आध्यात्मिक व्यक्ति कहलाता है। मन इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, संसार में जो कुछ है सब कुछ ईश्वर का ही है, मन में सोचना, अभिमान नहीं करना, सदा धर्म कार्य करना, यम नियम का सर्वधर्मीय पालन करना, सब प्राणी को समान दृष्टि में रखकर उचित व्यवहार करना, ये आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण है। ये सब जो नहीं करता है, लक्ष्य और ईश्वर को छोड़कर इंद्रियों में मिलने वाला सुख को सब कुछ मानता है, लौकिक काम करने में सम्मान की इच्छा रखना, सुख दुख में अस्थिरता रहना, ये लौकिकता है। इसीलिए लौकिक से आध्यात्मिक होने के लिए हमको ये सब को छोड़ के अपना रास्ता को पकड़ने से ही हमारा लक्ष्य शीघ्र ही प्राप्त होता है। डॉक्टर अशोक जी। आचार्य जी नमस्ते। आध्यात्मिक व्यक्ति को ईश्वर सब। ध्वनि आपकी कम आ रही है, थोड़ा पास में रखिए फोन। जी आचार्य जी, आध्यात्मिक व्यक्ति को ईश्वर सब प्रिय होता है और लौकिक व्यक्ति को संसार का सुख प्रिय होता है, ये मुख्य अंतर है। विजय माता जी। सांसारिक व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति यम नियमों का पालन करते हुए
जीवन के समस्त कार्यों को करता है, जबकि लौकिक व्यक्ति जन्म नियमों का पालन नहीं करता। आध्यात्मिक व्यक्ति प्रत्येक कार्य में सर्वस्व में ईश्वर की उपस्थिति मानते हुए कार्य करता है, जबकि लौकिक व्यक्ति प्रत्येक वस्तु में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं करता। आत्मिक व्यक्ति अपने सुख दुख के समान दूसरे प्राणियों के अंदर जो उत्तेजनाएं सुख दुख पैदा होती हैं, उनको वो अपना सुख दुख समझता है, जबकि लौकिक व्यक्ति इस प्रकार का विचार नहीं करता है। लौकिक व्यक्ति हर कार्य में सम्मान की इच्छा करता है, पद प्रतिष्ठा की इच्छा करता है, लेकिन आत्मिक व्यक्ति वो किसी प्रकार की पद प्रतिष्ठा की, सम्मान की, धन दौलत की किसी चीज की इच्छा न करते हुए जीवन के समस्त कार्यों को करता है। और लौकिक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं, मैं हमेशा ही जीवित हूँ, तो वो यही इसे अपनी ये सोचते हुए सब कार्य करता है। लेकिन जो आत्मिक व्यक्ति है उसको ये हमेशा ये सोचता है कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ, मुक्ति को प्राप्त हो सकता हूँ ईश्वर को, और वो समस्त और एक क्षण जो अच्छे कार्य कर लूँ वही मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, अंतिम कार्य। चलिए, बहुत अच्छा। और किसी को कुछ बोलना है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा है शीर्षक है योगी, पृष्ठ संख्या 64। रोग, शोक, वियोग, घटना विशेष या किसी विशेष आलंबन के उपस्थित हो जाने पर व्यक्ति में कभी वैराग्य की, योगी बनने की, आध्यात्म मार्ग का पथिक बनने की भावना जागृत होती है। व्यक्ति उस ओर कदम उठा भी लेता है, किंतु उस विषय के जानकारों से बिना पूछताछ किए, उनके अनुभवों का लाभ बिना लिए, गहन चिंतन मनन निधिध्यासन बिना किए ही चुपचाप आगे चल देता है। कुछ आगे चलकर जब उसके समक्ष भयंकर प्रतिकूल परिस्थितियां उठ खड़ी होती हैं, तो उनका प्रतिकार किए बिना उल्टे ही लौट आता है। वही व्यक्ति अपने अज्ञानवश दुखी होता हुआ इस मार्ग का निंदक बन जाता है। उसके अंदर अब तक जो कुछ धार्मिकता के संस्कार शेष थे, वह उनकी भी उपेक्षा कर अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। धर्म का प्रबल शत्रु बनकर सदाचार का घोर विरोधी बन जाता है। अनेक युवक जो कि उत्तम संस्कार युक्त, मेधावी, विद्यावान, कुशल, निर्भीक तथा इस प्रकार के विविध गुण संपन्न होते हैं, इस मार्ग में आते हैं, किंतु वे यथार्थ निर्देशक, उचित संतोषजनक समाधानकर्ता, संशय उच्छेदक, निष्कपट, सदाचारी, कुशल, अनुभवी, विद्वान, आध्यात्मिक पुरुष के संपर्क के अभाव में हताश निराश होकर पीछे लौटने को विवश हो जाते हैं, भटक जाते हैं, अथवा कुमार्ग का अनुसरण करके अपने तथा पराये विनाश में ही संपूर्ण शक्ति सामर्थ्य का अपव्यय कर देते हैं। कोई ऐसा भी होता है जो जैसे तैसे इस मार्ग पर कदम बढ़ा भी देता है, तो उसके सामने आदर्श की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वह विचार करने लगता है कि मैं अकेला आदमी इस भयंकर झंझावात से सकुशल निकलने में कैसे समर्थ हो सकूंगा। यह व्यक्ति भी जन्म मरण के अंधकार में भटकता हुआ, संसार अंगार में झुलसता हुआ, मृग तृष्णाओं से ठगा जाता हुआ भी
अपने आप को किसी क्लेश तिमिर विनाशी योगी रूप प्रदीप की ज्योत से संबद्ध न कर पाने से अपने जीवन दीप को बुझा ही छोड़ देने को विवश हो जाता है। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो संशय सागर में गोते खाते रह जाते हैं। उनका स्वयं से भी विश्वास उठ जाता है। पदे पदे शंकाएं ही शंकाएं उठाते रहते हैं। जैसे आजकल ईश्वर के विषय में अनेक भ्रांतियां विश्व भर में व्याप्त है, वैसे ही योगी के विषय में भी भ्रांति के बादल गरजते बरसते हुए इस व्यक्ति की मनोभूमि को आप्लावित किए रहते हैं। वह सोचता है संसार में कोई योगी है या नहीं, वर्तमान में कोई सच्चा योगी है या नहीं, तथा भविष्य में हो सकता है या नहीं, अमुक व्यक्ति को योगी माना जाए या नहीं। कुछ अंश में शंकाएं उचित हैं, किंतु उचित परीक्षण के बिना इस विषय में भी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। यहाँ दोष यह होता है कि व्यक्ति योग्यता के अभाव में ही परीक्षण करने लग जाता है। देखिए, ये जो अंतिम पंक्ति है ये विचारणीय है। जितना ऊपर से आया ना बात, यहाँ पर इस पंक्ति में हमको विचार करना चाहिए कि हम किसी की जो परीक्षण करते हैं, किसी भी क्षेत्र में जब हम परीक्षण करते हैं, जब हम उस प्रकार से उसी क्षेत्र में अत्यधिक मेहनत नहीं करेंगे अथवा उस क्षेत्र में हम लंबे समय तक नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम परीक्षण भी नहीं कर सकते। कोई डॉक्टर है, दूसरे डॉक्टर का परीक्षण कैसे करेगा यदि उसके पास डॉक्टरी योग्यता नहीं। और ऐसे ही भिन्न भिन्न क्षेत्र में कोई इंजीनियर है, घर बनाना किसी को आता नहीं है और कोई इंजीनियर का परीक्षण करे कि अच्छे इंजीनियर है कि नहीं। तो ऐसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जो योगी का परीक्षण करना है, कोई योगाभ्यासी है कि नहीं है, उसके लिए भी यह लागू होता है कि हमको अपनी योग्यता बढ़ानी पड़ेगी, हम अपने चित्त को पवित्र करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा और योगाभ्यास करना होगा, तब जाके हम परीक्षण कर सकते हैं कौन योगी है कौन योगी नहीं है। और वास्तविकता तो यह है, जो व्यक्ति सच्चाई पूर्वक यम नियम का पालन करते हुए योगाभ्यास करेगा वो दूसरे का परीक्षण करना ही नहीं चाहेगा। और मान लीजिए करना भी चाहेगा एक सीमा तक सत्य के आधार पर कि हम कुछ से लाभ लेना है अथवा परीक्षण के दृष्टि से, तब भी वो परीक्षण कर सकता है। तो इसीलिए मुख्य क्या है, हमको अपनी योग्यता बढ़ानी पड़ेगी और हम स्वयं यदि योगाभ्यास करेंगे तब जाके दूसरे योगाभ्यासी का परीक्षण ठीक से कर सकते हैं। तो व्यक्ति योग्यता के अभाव में ही परीक्षण करने लग जाता है। जिसका यम नियम संध्या उपासना से दूर का संबंध नहीं है वह भी परीक्षा करने लग जाता है। सुनी सुनाई बातों को आधार बनाकर परीक्षा करने बैठ जाता है अथवा आकंठ भोगों में लिप्त विपरीत मान्यताओं को लेकर चलने वालों की बातों का ही पक्ष ले लेता है। फलतः उल्टे ही परिणाम निकलते हैं, कोई फल आता ही नहीं, ना अपना उन्नति ठीक से कर पाता है व्यक्ति, ना दूसरे को भी फिर जो थोड़ा बहुत बढ़ रहा है आध्यात्मिक मार्ग पर उसको भी भटका देता है वो व्यक्ति। कितने ऐसे मिलते हैं। और जो लंबे समय तक योगाभ्यास करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको पता लगता है, स्वयं के जीवन में भी उनकी परिवर्तन दिखाई देता है और जिन जिन से लाभ लेना चाहिए अच्छे अच्छे गुरुजनों से वो लाभ भी ले लेते हैं। तो ये पक्ष क्यों रखा गया हमारे सामने कि हम अपना पतन ना कर ले। हम आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं तो हम अपने को संभल के कैसे रख सकते हैं और स्वयं कैसे योगाभ्यासी बन सकते हैं, इसके लिए ये सब संकेत किया जा रहा है। लोक में योगी से संबंधित अनेक भ्रांतियां प्रचलित है, जैसे कि चौड़ी छाती, बलिष्ठ लंबी मोटी भुजाओं, पुष्ट जंघाओं, ऊंचे ललाट, पैनी आंखें, तेजस्वी, आकर्षक, सौम्य, युवा मुखाकृति वाला, रुखे सुखे सले
सड़े गले बासी भोजन, साग पात कंदमूल फल पर निर्भर करने वाला, कभी जल कभी वायु कभी निराहार से ही कार्य चलाने वाला, वैशाख ज्येष्ठ की झुलसती गर्मी, माघ पौष की कड़कती सर्दी तथा सावन भादों की बरसातें में भी जीर्ण शीर्ण कोपिन मात्र अथवा वस्त्रविहीन अवस्था में रहने वाला, गिरी गुहा कानन नदी तीर तरुमल में निवास करने वाला, अलग निरंग निर्लज तथा मनचाही आकृति धारण करने वाला, आकाशचारी, भेड़ को मनुष्य तथा मनुष्य को हाथी शेर बनाने वाला, मुर्दे की भस्म मात्र प्राप्त कर पुनर्जीवित कर देने वाला, सबकी सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला, अति जघन्य विलोम व्यवहार करने वालों के प्रति कछुए के समान प्रतिक्रिया ना करने वाला, अपरोपकारी, करुणा शून्य, अति मानव योगी होता है, आदि आदि। तो ये सब कई प्रकार की मान्यताएं योगी के नाम पर समाज में चलता है और लोग उसके पीछे पागल हो जाते हैं, अंधविश्वास में समय सामर्थ्य अपना नष्ट करते हैं। काला कलुटा, लंगड़ा लूला, अंधा काना, वृद्ध अपाहिज आदि शारीरिक दोषों से युक्त व्यक्ति कभी योगी नहीं हो सकता है। घी दूध मेवा मिष्ठान खीर पूड़ी हलवा मलाई केले बादाम अंगूर आम पुष्टिकारक अन्न फलादि ग्रहण करने वाला कभी योगी नहीं हो सकता है। रात्रि में भी सोने वाला, अच्छे वस्त्र ओढ़ने पहनने वाला, यान वाहन का प्रयोग करने वाला, लंबे काल तक एक स्थान में रहने वाला, गांव नगर में घूमने वाला, शिष्य सेवक धन आदि साधन रखने वाला व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। हाँ, ध्यान समाधि ईश्वर आदि विषयों को जानता हुआ भी मैं कुछ नहीं जानता हूँ ऐसा सबके सामने बोलने वाला, सत्य यथार्थ को प्रकट ना करने वाला तो योगी हो सकता है। ऐसे लोगों के अंदर गलत मान्यताएं हैं, इसको बता रहे हैं। आप अपना परीक्षण करिएगा, आप लोग क्या मानते हैं और कैसी कैसी क्या ठीक है क्या नहीं। तो किंतु जो ईश्वर के विषय में जानता हो, कहे भी कि हाँ मैं ईश्वर आदि के बारे में ऐसा जानता हूँ, तो वह योगी नहीं हो सकता, क्योंकि योगी कभी ऐसा गर्व नहीं करता है कि मैं ईश्वर आदि के बारे में जानता हूँ। जो ये कहता है मैं कुछ नहीं जानता, वो गर्व से रहित है, वही सच्चा योगी है। लोग ऐसे मानते हैं। वस्तुतः यह सब बातें बाल बुद्धि के कपोल कल्पना मात्र है। वास्तविकता इसमें नाम मात्र है। जिसकी योगी के विषय में भ्रांति है, उसकी योग के विषय में, विवेक वैराग्य में, अध्यात्म के विषय में भी भ्रांति रहेगी। अतः योगी का यथार्थ लक्षण प्रत्येक आत्म कल्याणार्थी को अवश्य जानना चाहिए। जैसे व्याकरण में सही शब्दों के साथ साथ अशुद्ध शब्दों का भी ज्ञान अपेक्षित होता है, वैसे यहाँ भी योगी के साथ अयोगी का अध्यात्म के साथ साथ अनाध्यात्म का परिज्ञान करना चाहिए। यहाँ योगी से संबंधित कुछ लक्षण तथा बातें रखी जाती हैं, जिससे योगी व्यक्ति को पहचानने में सरलता हो। इसके विरुद्ध लक्षण अयोगियों के समझने चाहिए। जिन कारणों से व्यक्ति योगी होता है, यदि वे कारण ना होवे तो वह व्यक्ति योगी नहीं कहला सकता। विवेक अर्थात सत्य, ज्ञान, वैराग्य अर्थात संसार में विरक्ति तथा ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति, ये दो योगी के प्रमुख लक्षण हैं। क्या बताया गया? विवेक अर्थात सत्य, ज्ञान, वैराग्य यह होना चाहिए, संसार से विरक्ति होनी चाहिए, ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति होनी चाहिए। केवल ऊपर से नहीं, अंदर से लंबे समय तक जब हम किसी के साथ रहते हैं तो ईश्वर भक्ति पता लगता है और वैराग्य का स्तर भी पता लग जाता है। हम जब साथ में रहते हैं, लंबे समय तक किसी से पढ़ते हैं, सुनते हैं, व्यवहार करते हैं, तो वैराग्य का स्तर भी धीरे धीरे पता लगता है। यदि हम स्वयं भी वैराग्य के क्षेत्र में बढ़ते होंगे तो पता लगेगा। तो वैराग्य और ईश्वर भक्ति
योगी का ईश्वर से सतत संबंध बना रहता है। योग दर्शन की भाषा में इसे ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। लौकिक व्यक्ति सर्वत्र राग द्वेष से युक्त रहता है। जैसे अध्ययन के क्षेत्र में संपूर्ण शास्त्र पढ़कर सबसे बड़ा विद्वान बन जाऊंगा, सर्वाधिक प्रतिष्ठा मेरी होगी, मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा। व्यायाम में सुंदर आकर्षक शरीर बना लूंगा, सबसे बलवान बनकर सबको हरा देना, ये क्या है? अभिमान हो जाता है लौकिक क्षेत्र में। योगी व्यक्ति अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन करता हुआ भी राग द्वेष से युक्त नहीं होता है। ये योगी का लक्षण है। अविद्या के विनाश तथा सत्य धर्म न्याय की रक्षा के उद्देश्य से संपूर्ण कार्यों को करता है। योगी निष्काम से भी होता है। योगी व्यक्ति सारे कार्य निष्काम भाव से करता है। जीवन में निष्कामता लाना अत्यंत कठिन कार्य है। पहले तो यही बुद्धि में नहीं बैठता कि मेरे अंदर सकामता है। विपरीत मान्यताएं मन में रहती है। कोई ही ऐसा अध्यापक होगा जो यह सोचता होगा निष्काम भाव से धन मान की इच्छा से रहित होकर पढ़ाऊंगा, शिष्य हमको गुरु भी माने ऐसी अपेक्षा नहीं रखूंगा, पढ़ाऊंगा किंतु पढ़ाई के बदले कुछ नहीं लूंगा, ये भी विशेष बातें हैं। संसारी दुखी रहते हैं, वहां सकामता ही दुख का कारण होती है। वह विचारता है मैं जैसा सोचता हूँ, जैसा करता हूँ, वैसा ही पति पत्नी पुत्र पड़ोसी गुरु शिष्य आदि सब करें, परंतु जब ऐसा नहीं होता है वो दुखी हो जाता है। योगी ऐसा नहीं सोचता है, वह दोनों संभावनाएं लेकर चलता है। कोई ऐसा कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। उनको यथावत बता देना हमारा कर्तव्य है, ऐसा योगी सोचता है। योगी भी कार्यों को वैसे ही करता है, वैसे ही खाता पीता सोता परोपकार करता है जैसे कि एक लौकिक व्यक्ति करता है, किंतु प्रतिफल की कामना में भेद होता है। वह यह मानता है कि ईश्वर की प्रेरणा से बल से कार्य कर रहा हूं, अतः सब ईश्वर का ही है। फल तो प्रत्येक कर्म का मिलता है, अनिवार्य है, पुनः उसमें आसक्ति क्यों रखूं? यह योगी व्यक्ति सोचता है। तो ये दोनों में भेद अपना अपना निरीक्षण करिएगा। देखिए बहुत सारे क्षेत्र में हम आप जो जुड़े हुए हैं, जितने हम विचार कर रहे हैं, काफ़ी हम प्रयास तो कर रहे हैं सालों से, तो अपना अपना परीक्षण जब करते जाते हैं तब फिर पता लगता है कि हमारे अंदर कितनी कमी है, हमें योगी बनने के लिए कितना और भी पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। आगे देखिए, योगी मान अपमान हानि वियोग आरोप आदि से दुखी नहीं होता, अयोगी दुखी हो जाता है। लौकिक व्यक्ति जगह जगह प्रतिकूलता में दुखी रहता है, किंतु योगी सदा संतुष्ट प्रसन्न तथा निर्भय विचरता है। योगी यह मानकर चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, अतः कभी भी कुछ भी कर सकता है। उसके समझ में आ गया तो भला भी कर देगा, नहीं समझ में आया तो बुरा भी कर देगा। यदि किसी के प्रति योगी से भूल हुई तो वह हृदय से स्वीकार कर लेता है। उसकी भूल ना होने पर भी यदि कोई उसे बदनाम करने का प्रयत्न करता है तो वह चुपचाप उसकी उपेक्षा कर देता है, जैसे कि भोंकते कुत्ते को छोड़कर हाथी मस्त होकर चलता है। योगी कभी किसी के साथ बुद्धिपूर्वक योजनाबद्ध अन्याय कपट हठ आदि नहीं करता। सामान्य लोग अवसर पाकर जानबूझकर अन्याय आदि करते ही रहते हैं। योगी की भावना होती है मुझे सुख मिले या ना मिले, परंतु अन्य को सुख अवश्य मिलना चाहिए। जैसे कहीं संस्थाओं में श्रद्धेय विश्वासी अधिकारी के द्वारा किसी अधीनस्थ कर्मचारी की सुविधा में बिना कारण बताए कुछ न्यूनता या रोक लगा दी जाए तो वह कर्मचारी अशांत हो जाता है। योगी सामाजिक सुविधाओं के ना मिलने पर भी अशांत नहीं होता, अपितु सहन कर लेता है। योगी अज्ञान जनित संस्कारों को दबा कर रखता है।
संस्कार अति गहराई तक पहुंचे हुए होते हैं। संस्कारों के विषय में केवल सुन पढ़ लेने मात्र से उनका निराकरण संभव नहीं होता। सांख्य दर्शन में भी आया कि न श्रवण मात्रा तत्सिद्धि ही अनादि वासनायाः बलवत्वात्। तो ईश्वर साक्षात हो जाने पर भी ये वासनाएं सहसा एवं नष्ट नहीं हो जाते हैं। सहसा मतलब अपने आप नष्ट नहीं हो जाते हैं। धीरे धीरे ज्ञान के बढ़ने पर ये वासनाएं तनु होते होते नाश के योग्य होती हैं। योगी इनके नाश के लिए अहर्निश प्रयत्नशील रहता है। तो आज यहीं रखते हैं, कल फिर इसको हम समाप्त करेंगे। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बताइए। जी हाँ, अमीषा बहन जी बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी आचार्य जी, 2 वर्ड मेरे को समझ में नहीं आए। एक तो निधिध्यासन और आप्लावित, दो थोड़ा समझाएंगे? आप्लावित मतलब ये होता है ना, आप्लावित किसके बोलते हैं? हाँ, आप्लावित मतलब क्या है? घुल मिल जाना। ठीक है जी आचार्य जी। आप्लावित मतलब घुल मिल जाना। ओके, ठीक है ना, घुल मिल जाना, उसमें आप्लावित हो जाना बोलते हैं ना। और दूसरा निधिध्यासन अर्थात जो होता है ना, निश्चय करना। जैसे कोई विषय हम पढ़ते हैं, सुनते हैं ना, उसको अलग से बैठ के जो हम निर्णय करते हैं कि ये ईश्वर है या नहीं है तो क्यों, नहीं तो क्यों, ये दोनों पक्ष जब उठाते हैं ना, पक्ष और विपक्ष उठा के फिर एक निर्णय की स्थिति जब करते हैं, उसको निधिध्यासन कहते हैं। जी जी, ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद। सूरत जी। आचार्य जी नमस्ते। ये लाइन समझ में नहीं आई। घी, दूध, मेवा, मिष्टान, खीर, पूरी, हलवा, मलाई, केले, बादाम इत्यादि योगी को नहीं खाने चाहिए। लोग सोचते हैं कि जो ऐसे खाते हैं वो योगी नहीं है, उनको सूखा खाना चाहिए। ये तो केवल भोगी व्यक्तियों के लिए है। संसार के लोग केवल मौज मस्ती के लिए खाते रहे, और जो योगी व्यक्ति है ना, केवल सूखा चना खाते हुए मरे, जंगल में बैठ के सड़ता रहे। हाँ जी। तो ये क्या है? भ्रांतियां है। योगी व्यक्ति को भी ये खाना चाहिए। स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से यदि खा रहे हैं तो वो भी दोष युक्त नहीं है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। सुनीता माता जी। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, इसकी अर्थ बताइए ना, श्रवण मात्र तत्सिद्धि, ये वाला जो सूत्र इसमें सांख्य दर्शन का। न श्रवण मात्र तत्सिद्धि अर्थात केवल सुनने मात्र से सिद्धि नहीं होती है। केवल सुन लेने से नहीं होगा। सुनने से आगे फिर मान लीजिए सुन लीजिए, पहले श्रवण करना पड़ेगा, फिर एकांत में बैठ के उसके ऊपर मनन करनी पड़ेगी कि मैं जो सुना है ना, वो मेरे अंदर कितना कमी है और कितना और भी धारण करना है। फिर ये मनन कर लिया, मनन करने के बाद फिर से निधिध्यासन करनी पड़ेगी, निर्णय करनी पड़ेगी कि मैं इतना सुन लेता हूँ ईश्वर के विषय में, लेकिन ईश्वर हर समय मेरा याद क्यों नहीं रहता है, क्यों मैं ईश्वर को भूले रहता हूँ। क्या सामने मेरे कोई बड़े व्यक्ति होता है अथवा साथ में कोई होता है तो मैं उनको मानता हूँ, लेकिन ईश्वर को क्यों नहीं मान पाता हूँ। इसके लिए फिर निधिध्यासन करनी होगी, फिर जाके व्यवहार में साक्षात्कार होगी, अर्थात व्यवहार में आएगा। ठीक है, कुसुम माता जी बोलिए। धन्यवाद जी आचार्य जी, ये निधिध्यासन का अर्थ निरंतर चिंतन होता है? नहीं, निरंतर चिंतन नहीं, निर्णय करना, पक्ष और विपक्ष उठाकर निर्णय करना, ईश्वर है या नहीं है, मैं आत्मा हूं या शरीर हूं, मैं अपने आप को क्या मानता हूं, आत्मा मानता हूं या शरीर मानता हूं, है ना। तो दोनों पक्ष आएगा। मैं आत्मा मानता हूं, यदि आत्मा मानता हूं तो क्या मैं याद रखता हूं, दिन भर मेरे याद रहता है कि शरीर मान के तो मैं व्यवहार करता रहता हूं। तो ऐसे भिन्न भिन्न विषय को अलग से बैठ के जो पढ़ा हुआ सुना हुआ विषय है, किसी एक विषय को लेके फिर उसको चिंतन करना,
और चिंतन जब बार बार करेंगे तो फिर वो व्यवहार में आएगा, निर्णय होगा कि हाँ ये ऐसा है। पक्ष और विपक्ष उठाना, जो मैं मानता हूं और जो नहीं मानता हूं, मानता हूं तो क्यों, नहीं मानता हूं तो क्यों, ऐसे उठा के निर्णय की स्थिति में जब पहुंचते हैं उसको निदिध्यासन कहते हैं। निदिध्यासन एक निर्णय की स्थिति बनते हैं, जब निर्णय हो जाता है फिर व्यवहार में हमारा परिवर्तन होता है। ठीक है पुष्पा माता जी? जी चलिए यहीं रखते हैं।